सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामृत स्तोत्र के इस क्रम में 30 नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः 29 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आज का यह जो विषय है, इस श्लोक में आप अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत ही जो चवर प्रातिहार आता है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यक्ष सांक शुचि निर्झरवारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव साते कौम्भम। तो देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं, देखिए ये तो आप सभी को ज्ञात ही होगा कि जिनेंद्र भगवान के जो देवगण होते हैं वह 64 चवर ढुराते हैं। संख्या कितनी पर? 64 चवर। तो वह ही जो चमर हैं उसकी जो विशेषताएं हैं वो कितना सुंदर है, कितना शोभायमान है, तो उसी की विशेषता के लिए यहाँ पे कुछ उदाहरणों से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले कहा कुंदावदात। कुंदावदात यानी कुंद के समान। तो कुंद क्या है? तो कुंद एक फूल का नाम है, पुष्प का। तो कह रहे हैं कुंदावदात यानी कुंद पुष्प के समान। कुंदावदात यानी कुंद पुष्प के समान। चल चामर। चल चामर यानी देखिए, चल का मतलब होता है हिलने डुलने वाला, है ना। तो चल चामर यानी हिलते हुए चामर। तो वो कैसे हैं चामर? का कुंदावदात पुष्प के समान। कौन से पुष्प? तो कुंद पुष्प के समान। चल चामर हिलते हुए चामर, है ना। क्या कहा? चारु शोभम। चारु शोभम यानी देखिए, चारु का मतलब होता है बहुत अच्छा, है ना। तो चारु शोभम इसका मतलब हुआ सुंदर शोभा से युक्त। तो कहा कुंदावदात कुंद पुष्प के समान। चल चामर यानी हिलते हुए चमर। चारु शोभम यानी सुंदर शोभा से युक्त। विभ्राजते। विभ्राजते का मतलब सुशोभित हो रहे हैं, है ना। आगे का शब्द देखिए, तव वपुः कलधौत कांतम। पहले कलधौत कांतम कर देख लीजिए। कलधौत, कलधौत का मतलब होता है सुवर्ण। तो सुवर्ण के समान, कलधौत यानी सुवर्ण के समान। कांतम यानी कांति वाला। तव वपुः यानी आपका शरीर। विभ्राजते सुशोभित होता है। तो द्वितीय पंक्ति में जो प्रथम शब्द है उसको अंत में जोड़िएगा। तो पहले इन शब्दों को देख लीजिए। कलधौत कांतम। कलधौत मतलब सुवर्ण के समान। कांतम यानी कांति वाला। तव वपुः यानी आपका शरीर। विभ्राजते सुशोभित हो रहा है। तो ऊपर की पंक्ति भी अब जोड़ लीजिए कि कुंदावदात यानी कुंदावदात यानी कुंद पुष्प के समान। चल चामर यानी हिलते हुए चामर। चारु शोभम सुशोभित होते हैं। और तव वपुः आपका जो शरीर है। कलधौत कांतम सुवर्ण के समान जो है वो विभ्राजते यानी सुशोभित हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ आपको लगाना है। अब अंतिम दो पंक्तियाँ उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं। उद्यक्षशांक शुचि नीरजर वारिधार। तो क्या कहा? सबसे पहले शब्द क्या लिखा हुआ? उद्यक्षशांक। उद्यक्षशांक, शशांक का मतलब है चंद्रमा। तो क्या कहा? उद्यक्षशांक यानी उदीयमान चंद्रमा के समान। ये केवल एक उदाहरण मात्र दे रहे हैं कि चंद्रमा के समान है। तो क्या कहा? उद्यक्षशांक यानी चंद्रमा के समान। शुचि निरझर। निरझर यानी शुचि निरझर यानी शुचि का मतलब होता है पवित्र, है ना। तो शुचि निरझर यानी निर्मल झरने की। वारिधारम यानी जलधारा से युक्त। तो कह रहे हैं, अभी उदाहरण दे रहे हैं आगे। तो कहा उद्यक्षशांक यानी उदीयमान चंद्रमा के समान। शुचि निरझर यानी निर्मल झरने की। वारिधारम यानी जलधारा से युक्त। वारी का मतलब होता है जल। तो जलधारा से यानी उगते हुए चंद्रमा की पवित्रता, जो पवित्रता उसमें होती है उसी के जैसे। शुचि निर्झर यानी झरनों के। वारिधारम जल के समान। फिर क्या कहा? फिर इसके बाद उच्चैस्तिटम। जब विच्छेद करेंगे तो निकलेगा उच्चैस्तिटम। हाँ, तो इसके बाद में एक शब्द आप इसको ऐसा लगाइए, जैसे यहाँ तक हो गया वारिधारम। इसके बाद अगला शब्द देखिए, एक मध्य में दिया सुरगिर। सुरगिरी, है ना। तो सुरगिरे है, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया। तो सुरगिरे है
सुरगिरेह, तो सुरगिरेह का मतलब क्या होता है? सुमेरु पर्वत। गिरेह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, सुरगिरेह यानी सुमेरु पर्वत की। सात कौम्भम, सात कौम्भम मतलब सुवर्णमयी। उच्चैस्तटम इव, उच्चे, उच्चे का मतलब ऊंचे, तटम यानी तट, तो ऊंचे तट के इव यानी समान। तो क्या सुमेरु पर्वत के, क्या कहा? सुरगिरेह यानी सुमेरु पर्वत के। सात कौम्भम यानी सुवर्णमयी। उच्चैस्तटम यानी ऊंचे तट के समान। विभ्राजते यानी सुशोभित अथवा शोभायमान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि यह जो आपका, पहले तो ये कह दिया कि कुंद पुष्प के समान जो चावर ढुराए जा रहे हैं वह, और आपका शरीर सुवर्ण के समान है, वो सुशोभित हो रहा है। उदाहरण दिया कैसे सुशोभित हो रहा है, तो कह रहे हैं उगते हुए चंद्रमा का, इस प्रकार से उगता हुआ चंद्रमा जो है वो निर्मल झरने के जल के समान जैसा है, उसी प्रकार से। और जैसे सुमेरु पर्वत के तटों से जो क्या है, जो ऐसे जल की धारा बह रही हो, तो जिस प्रकार से तट से जल की धारा बहती है, ऐसे ही ये जो चंवर ढुराए जा रहे हैं भगवान, ये देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंवर को तो आप समझ लीजिए जल की धारा, और भगवान साक्षात क्या हो गया? सुमेरु पर्वत। तो जब उस तट से, सुमेरु पर्वत के तट से जल की धारा बह रही हो, ऐसे ही आप तो हो गए सुवर्ण के समान, तो आप हुए सुमेरु, और जो आपके दोनों तरफ चंवर ढुराए जा रहे हैं वो है जल की धारा के समान। तो कह रहे हैं भगवान जैसे चंवर ढुराते समय आप प्रतीत होते हैं, आप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे सुमेरु पर्वत के तट के किनारों से जल की धारा ही साक्षात बह रही हो। तो कितना अच्छा इसका अर्थ है। अच्छा, इसका पूर्ण भावार्थ देखिए। हे प्रभु, कुंद पुष्प के समान धवल ढुरते हुए चंवरों की सुंदर शोभा से सहित सुवर्ण समान कांति वाला, तो आपकी कांति सुवर्ण के समान है, और जो चंवर ढुराए जा रहे हैं वो श्वेत, कैसे हैं? श्वेत वर्ण के हैं, है ना। तो आपका शरीर ऐसा लगता है मानो, अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मानो सुमेरु पर्वत के तट पर निर्मल जल का झरना ही झर रहा हो, ऐसा लग रहा है कि ये सुमेरु पर्वत जो है सुवर्ण के समान, उसके तट पर जल का झरना झर रहा हो आपको देखकर, क्योंकि आपके भी जब चंवर ढुराए जाते हैं तो आप तो सुवर्ण के समान हैं, और आपके दोनों तरफ जो चंवर ढुराए जा रहे हैं वो निर्मल झरने के समान प्रतीत हो रहे हैं।